हाय हेलो नमस्ते। नई कहानी मेरी जुबानी इस चैनल पर मैं रेणुका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे एक छोटी सी कहानी जिसका नाम है जादुई गुफा। एक छोटा सा गांव था। वहाँ पर काफ़ी खुशहाली थी। गांव से बाहर जाने के लिए वहाँ पर एक बहुत बड़ा बगीचा था। बगीचे में तरह तरह के पेड़ और पौधे थे, रंगी बिरंगे फूल थे और काफ़ी सारे फल भी लगे हुए थे। लेकिन कोई भी वहाँ नहीं जाता था क्योंकि वहाँ पर एक बड़ी सी गुफा थी और उस गुफा में से आवाज़ें आती थी। लोग डरते थे। लोगों को पता था वहाँ पर एक जिन रहता है, मगर कोई भी वहाँ जाकर देख नहीं पाता था यह सच में है भी या नहीं। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी दो बेटियां थी। वह उस बगीचे में जाने के लिए हर बार प्रयास करती, लेकिन वह जा नहीं पाती थी। उनके पिताजी ने उन्हें कहा था कि उस बगीचे की तरफ कभी भी मत जाना, क्योंकि आज तक वह जो भी गया है आज तक लौटा ही नहीं है, और तुम भी जाने की भूल ना करना। मैं ऐसे बाहर रहता हूँ, तुम दोनों ही घर में रहती हो, कभी भी गलती से वहाँ जाने की कोशिश भी मत करना। ऐसा कहकर वह काम पर चला जाता था। ऐसे ही एक दिन गांव के कुछ लोग चर्चा कर रहे थे। वहां से एक आदमी ने सोचा, क्यों न जाकर देखा जाए कि सच में उस गुफा के अंदर है क्या। उसने किसी को नहीं बताया और एक रात चुपके से वहां जाने की कोशिश की, लेकिन सुबह वह मरा हुआ पाया गया। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे आखिर क्या हुआ। सब सोचने लगे गुफा के जिन ने ही इसे मारा होगा। सच्चाई को किसी ने देखा नहीं, बस यही अफवाहें फैलाते गए। ऐसे ही दिन बीतते गए। गांव में शोक सभा चलने लगी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सीता और गीता ने सोचा, आखिर क्या है ये जिन, क्यों लोग नहीं जाते। कितने अच्छे फ्रूट्स हैं, कितने अच्छे फूल हैं, और रंगी बिरंगे फूलों के हमें कितने अच्छे लगते हैं, लेकिन हम जाकर तोड़ भी नहीं सकते। ऐसा क्यों। हम एक दिन जाएंगे और देखेंगे सच में वहाँ पर कोई जिन है भी या नहीं। उन दोनों ने एक दिन ठान लिया, जैसे ही हमारे पिताजी बाहर जाएंगे हम वहाँ पर जाएंगे। सीता और गीता अपने पिताजी को जाने की राह देखने लगे। जैसे ही वह निकले तो वो दोनों उनके पीछे पीछे निकली और उस जंगल की तरफ गए जहाँ पर वह बगीचा था। बगीचे में देखा, सच में बहुत ही अच्छे अच्छे फूल और फल लगे हुए थे। वहाँ पर एक बुढ़िया नजर आई। उस बुढ़िया से पूछा तो बुढ़िया ने कहा, खबरदार अगर गुफा की तरफ गई तो वहाँ पर जिन है, वो तुम लोगों को खा जाएगा, नहीं तो मार डालेगा। बुढ़िया की बात सुनकर सीता काफ़ी डर गई, लेकिन गीता नहीं डरी। उसने सोचा, यह बुढ़िया तो आती जाती रहती है, ये कैसे नहीं मरी और हम कैसे मरेंगे। उन दोनों ने बुढ़िया को जाने दिया और उसके बाद वो अंदर चली गई। सीता डरी हुई थी, इसलिए एक पेड़ के पास रुक गई और गीता आगे बढ़ी। उसने कहा, जब तक मैं लौटूंगी नहीं तुम यहाँ से कहीं मत जाना। मैं अभी गई और गुफा के अंदर देखकर लौट आई। सीता तो वैसे ही खड़ी रही। गीता धीरे धीरे आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद वो गुफा के पास गई तो वहाँ उसे किसी के जैसे रोने की आवाज़ आने लगी और वो रोकर कह रहा था, कोई है वहाँ, यहाँ पर आओ, बचा लो मुझे। लेकिन हर कोई आने जाने वाला इस जिन को हमें मारेगा ऐसा सोचकर अंदर न जाकर बचाता भी नहीं था। ऐसे ही गीता आगे बढ़ती गई और उसने देखा अंदर काफ़ी बड़ा एक दरवाज़ा था जो बंद ही था। गीता ने वहाँ इधर उधर देखा तो उसे एक बड़ी सी परछाई नजर आई। उसने पूछा, कौन हो तुम और क्यों मारते हो लोगों को, क्या बिगाड़ा है लोगों ने तुम्हारा। उस परछाई ने कहा, नहीं बेटा, मैं तो किसी को भी नहीं मारता। मैं तो स्वयं यहाँ हूँ नहीं तो किसी को कैसे मारूंगा। और रही बात लोगों के मरने की, अभी अभी जो बुढ़िया यहाँ से गई वो लोगों को मारती है और हर कोई समझता है मैंने ही उन्हें मारा है। ये बुढ़िया काफ़ी चालाक है। जब इस बगीचे में एक सुनहरे रंग का चमचमाता हुआ फल आता है, वह खाने के बाद हम जिन लोगों की आयु बढ़ जाती है, वही फल खाने के लिए मैं यहाँ पर आया था। लेकिन इस बुढ़िया ने वह फल मुझसे पहले ही तोड़ लिया था। मैं उससे मांग रहा था, इसके बदले में उसने मुझसे वरदान मांगा। मैंने भी हाँ कर दिया। बुढ़िया ने कहा, पहली शर्त तो यह है कि यह बगीचा मेरा होना चाहिए, और दूसरी यह कि तुम हमेशा के लिए इसी गुफा में कैद होकर रह जाओगे। वरदान देने के कारण मैं यही रह गया और बगीचा बुढ़िया का हो गया। लोग डरने लगे और यहाँ आने से मना करने लगे। अब तुम ही बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है।
पूरी गलती तो बुढ़िया की है, लेकिन कसूरवार मैं ही ठहरा जाता हूँ। तो गीता ने कहा, तो मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? उस परछाई ने कहा, आगे जाओ, आगे एक लालटेन रखा हुआ है, उसे लेकर तुम अंदर जाओ। अंदर जाने के बाद तुम्हें पता चलेगा तुम्हें क्या करना है। उसने वह लालटेन उठाया और आगे बढ़ने लगी। दरवाज़ा खुला और वो गुफा के अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद उसे जिन दिखाई दिया। जिन ने कहा, अगर तुम मुझे यहाँ से बचाना चाहती हो तो बुढ़िया के पास एक सुनहरे रंग का चमचमाता हुआ फ्रूट्स तुम्हें दिखाई देगा, वह लाके मुझे दे दो, तभी मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊंगा और इस गुफा से बाहर आ जाऊंगा। गीता ने सोचा, यह फ्रूट मैं कैसे लाऊंगी? तब चिन ने कहा, लेकिन हाँ, जब वह बुढ़िया सो जाएगी तभी तुम वो फ्रूट ला सकती हो, नहीं तो वो बुढ़िया तुम्हें भी कुछ ना कुछ कर ही देगी। इसलिए अच्छा यही होगी कि जब बुढ़िया सो जाएगी तब तुम उसकी झोपड़ी में जाना और वह फल लेकर आ जाना। गीता ने सोच लिया। वो थोड़ी देर रुकी और थोड़ी देर बाद गुफा के बाहर गई। गुफा के बाहर जाने के बाद थोड़े दूर पर ही उस बुढ़िया की झोपड़ी थी। वह देखने लगी, बुढ़िया अंदर थी नहीं, इसलिए गीता वहाँ पर छुपकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद बुढ़िया फल लेकर आ गई और झोपड़ी में जाकर फल रख कर सो गई। गीता ने थोड़ी देर वेट किया और बुढ़िया के सोने के बाद वो अंदर चली गई। उसने काफ़ी ढूंढा, लेकिन उसे वो फल कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद वह फल उसे उस बुढ़िया के पास ही दिखाई दिया। वह फल उठाने के लिए गई। फल उठाकर जाने ही वाली थी कि उसके हाथ से दूसरा फल गिर गया और बुढ़िया जग गई। बुढ़िया ने गीता को रोकने की कोशिश की, लेकिन गीता वहाँ से दौड़ी और आगे चली गई। बुढ़िया के लाख कहने पर भी गीता वहाँ पर नहीं रुकी। गीता दौड़ते दौड़ते गुफा के अंदर चली गई। वो हड़बड़ी में दौड़ रही थी, इसलिए वह फ्रूट्स उसके हाथ से नीचे गिर गया और आश्चर्य हुआ कि जैसे ही फ्रूट्स नीचे गिरा, उससे एक लाल रंग का तोता तैयार हो गया और तोते के जन्म लेते ही बुढ़िया जलकर राख हो गई। वह तोता उड़ता उड़ता आया और एक खिड़की के पास बैठा। उस खिड़की के पास एक ताला लगा हुआ था। उसके लिए एक चाबी चाहिए थी, जो गुफा के काफ़ी अंदर थी। गीता से उस तोते ने कहा, अब तुम्हें गुफा के अंदर जाना होगा और अंदर जो चाबियाँ रखी है उसमें से 3 चाबियाँ तो डुप्लीकेट है, लेकिन एक चाबी ओरिजिनल होगी जो तुम्हें चुननी होगी। अगर सही चाबी चुनी तो मैं यहाँ से छूट सकता हूँ, लेकिन गलत चुन ली तो तुम भी यहाँ पर हमेशा के लिए कैद हो जाओगी। गीता सोच में पड़ी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो आगे गई। उसे सच में 4 चाबियाँ दिखाई दी। उसने उसमें से चाबियों को देखना शुरू किया। उसने सोचा, जब मैं अंदर आई तो फल में से लाल रंग का तोता बाहर आया। यहाँ पर भी लाल रंग की चाबी है, हो सकता है यही चाबी हो। उसने लाल रंग की चाबी हाथ को लगाया और जैसे ही उसने चाबी को हाथ लगाया, बाकी की चाबियाँ गायब हो गई और वह लाल चाबी उसके हाथ में आ गई। वह चाबी लेकर दौड़कर उस गुफा के खिड़की के पास गई। जैसे ही उसने वह ताला खोला तो वह खिड़की खुल गई और उस तोते का एक जिन में, बड़े से जिन में रूपांतरित हो गया। वह जिन ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा और तुमने मुझे बचाया है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी करूँगा। गीता ने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, ये जो बाहर बगीचा है वो हमेशा ऐसा ही हरा भरा और फूलों से भरा हुआ चाहिए, क्योंकि मुझे रंग बिरंग फूल बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी यही ख्वाहिश है, अगर तुम कर सकते हो तो इसे ही पूरी कर दो। जिन ने कहा, ठीक है, तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी तुम यहाँ आकर मुझे पुकारा करना, मैं ज़रूर आ जाऊँगा। और जिन वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद गीता वहाँ से बाहर गई। बाहर जाने के बाद देखा कि सीता ने पूरे गांव वालों का इकट्ठा कर रखा है और वो गुफा के बाहर ही उसका वेट कर रहे हैं। लोगों ने देखा कि गीता तो अंदर से सही सलामत बाहर आ गई, फिर ये जिन की क्या बात है? तब गीता ने सारी हकीकत लोगों को बयां कर दी और हर कोई आने जाने वाला अब गीता के लिए अच्छा ही सोचने लगा। कैसी बहादुर लड़की है, हम तो जिन से डरते थे। और उस बगीचे के फूल और फलों का आस्वाद लेने लगे और गांव के सारे लोग हंसी खुशी रहने लगे। तो अगर गीता ने साहस नहीं दिखाया होता तो लोग डर डर कर और घुट घुट कर ही जी रहे होते। इसीलिए गीता के साहस को हम सलामी देंगे। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगी हो
तो कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।